हेलो 7th क्लास। अभी हम करेंगे जो आज हम कर रहे हैं वो एक्सरसाइज 8.2 है। चैप्टर आपका 8 है, कंपेयरिंग क्वांटिटी, क्लास 7th का एक्सरसाइज 8.2 है। अब कंपेयरिंग क्वांटिटी के 8.2 में हमारे पास क्या है, चलो चेक करते हैं। कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, कन्वर्ट इनटू द परसेंटेज। ए पार्ट करवाता हूँ पहले मैं। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था, फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, यू हैव टू कन्वर्ट दैम ऑल डाटा इन अ सेम यूनिट। आपको सभी डाटाओं को सेम यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे पिछली वीडियो में अगर आप लोगों ने देखा हो तो कहीं किलोमीटर था तो साइड में मीटर था, तो मैंने क्या किया, किलोमीटर को मीटर में कर दिया। जैसे कि रेशियो निकालने के लिए यूनिट सेम होना चाहिए, मैंने ये चीज़ आप लोग उस पर प्रीवियस वीडियो में आप लोग के ऊपर फोकस करवाया था। सेम परसेंटेज निकालने का एक ही तरीका है, जो भी चीज़ है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। फ्रैक्शन है, परसेंटेज में चेंज करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। डेसिमल है, परसेंटेज में चेंज करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। यानी कभी भी आपको अगर परसेंटेज निकालना है, व्हाट यू कैन डू, आप सिंपली उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। इसका फर्स्ट पार्ट लिखा है कन्वर्ट 1/8 इनटू परसेंटेज, यानी 1/8 को अगर हम परसेंटेज में कहेंगे तो क्या कहेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं 4 से, 4 2 जा 8 और 25 1 जा 25 अपॉन का क्या बच गया था हमारा 2, 4 2 8 था ना परसेंट। यानी कि 1/8 को अगर आप कहना चाहो परसेंटेज में तो 25/2 25/2% कह सकते हो, ठीक है। यानी कि अगर आपको किसी को भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। इसका सेकंड पार्ट आप लोग कर लेना, थर्ड मैं डी पार्ट करवा देता हूँ। कुछ पार्ट आप लोग भी करो, पार्ट बी और पार्ट सी, डू इट योर सेल्फ। आपको खुद ही करना है, DIY मतलब डू इट योर सेल्फ, आपको अपने आप से करना है, ठीक है। खुद प्रैक्टिस करने, कोई डाउट आती यू कैन आस्क मी। नाउ मैं इसका डी पार्ट करवा रहा हूँ। व्हाट इज डी पार्ट, 2/7 2/7 ही है ना, हाँ। डी पार्ट हमारा 2/7। परसेंटेज में कन्वर्ट करना, व्हाट आई टोल्ड यू, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। कोई लंबी चौड़ी कुछ बात नहीं है, सिर्फ परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। कोई कट रहा है, नहीं कट रहा, तो 2 को 100 से मल्टीप्लाई किया, 200 अपॉन में 7, दैट्स इट, खत्म केस, क्लोज। व्हाट आई मीन, कभी किसी को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट योर आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। और आपको इसको बी और सी पार्ट आपको खुद करना है। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है हमें, कन्वर्ट द गिवन डेसिमल इनटू फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। इजी है भाई, अगेन वही परसेंटेज में करना है ना। व्हाट यू कैन डू दिस, व्हाट यू कैन डू विद दिस, पहला ए पार्ट हमारा 0.65 परसेंटेज में चेंज करना, आई टोल्ड यू 100 से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई किया मैंने। अब कैसे करेंगे, देखो 100 से मल्टीप्लाई का मतलब है, पहले तो इसके डेसिमल को हटाओ। डेसिमल के राइट साइड में कितने डिजिट हैं, 2 है ना, 2 0, 100 से 100 भी कट गया, इसका भी डेसिमल खत्म। यानी 0.65 को हम क्या लिख सकते हैं, 65%। कैसे किया, डेसिमल के बाद 2 डिजिट थी, 2 0 लगा दी, 100 था ही हमारा, 100 से 100 कट गया। एक पार्ट और समझाता हूँ आपको, बी पार्ट समझाता हूँ मैं आपको इसका। बी पार्ट, बी है 2.1, किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में, 100 से मल्टीप्लाई। अब इसके डेसिमल को हटाओ। डेसिमल को कैसे हटाओगे, ये देखोगे राइट साइड में 1 तो लिखोगे ही अपॉन में, राइट साइड में कितने डिजिट हैं, एक ही डिजिट है ना, 1 0 लगा दो। यहाँ 2 डिजिट थी इसलिए मैंने 2 0 लगाई, यहाँ पे सिर्फ एक डिजिट है, 1 0, 1 0 से 1 0 हमारा कैंसिल हो गया। तो फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है, 21 इंटू 100, ओ सॉरी 10, एक 0 कट गया ना। सो योर आंसर इज 210 परसेंटेज। स्टूडेंट्स परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हो ना, तो परसेंटेज का साइन जरूर लगाना,
जैसे मैंने इस पार्ट में और इस पार्ट दोनों में लगाया ना परसेंटेज का साइन, आप परसेंटेज का साइन जरूर लगाना, ठीक है, क्योंकि यू आर कन्वर्टिंग दैम इनटू परसेंटेज। तो यार परसेंटेज का साइन तो लगाओगे ना, किलोमीटर में कन्वर्ट करो किलोमीटर का साइन लगाओगे, ठीक है। इसका आप सी और डी खुद कर लो, कुछ क्वेश्चंस खुद भी करो, सी एंड डी। देखो एज आई टोल्ड यू, हमेशा याद रखो अगर सारे क्वेश्चन टीचर करते हैं तो प्रैक्टिस टीचर की हो रही है। हाँ, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग गाइड करना, आप लोग को बता दें, कुछ अपने एंड से भी तो ट्राई करो। देखो क्या होता है, जैसे जिम में जाने के बाद ना हम अपनी बॉडी को परेशान करते हैं, तो उस परेशानी के चक्कर में क्या होता है, हमारी बॉडी शेप अप हो जाती है, एक अच्छी बन जाती है। सेम यही काम आपको करना, अपने ब्रेन को परेशान करो, रिलैक्स मत छोड़ो, ये आपको और लेजी बना देगा। आप सी और डी पार्ट मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया है, आप अपने एंड से करो, नहीं आता कमेंट करो एंड आई विल टेल यू, ठीक है। द मेन पॉइंट इज यू हैव टू डू फर्स्ट, यू हैव टू डू थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैंने करवा दिया, थर्ड और फोर्थ पार्ट आपको अपने एंड से करना है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 7th क्लास। व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन? एस्टिमेट द व्हाट पार्ट ऑफ फिगर। चलो ठीक है, देखो थर्ड का ए पार्ट करते हैं। थर्ड के ए पार्ट में देखोगे तो 1/4 है, ठीक है। एक सर्कल है, इसका सिर्फ ये पोर्शन है, सर्कल के 4 पोर्शन होते हैं, ये पोर्शन है, यानी एक पोर्शन कलर है। परसेंटेज में कन्वर्ट करना, क्या कह रहा है ये, फाइंड द परसेंटेज, यानी परसेंटेज में कन्वर्ट करना है कलर्ड पार्ट को। कलर तो हमारा एक ही है, तो 100 से मल्टीप्लाई परसेंटेज का तो ये रूल होता है, 4 1 जा 4, 25 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 25% आ गया। आई होप समझ में आ गया, क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करना था तो मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 1 जा 4, 25। कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट करो 7th क्लास, क्योंकि 9th 10th में आते आते आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, यू हैव टू। अब इसी फिगर को इसने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, 4 तो 6 पार्ट में, 5 पार्ट में, मान लो 5 पार्ट है। कितने कलर कर दिए इसने, 3 पार्ट कलर कर दिए। फिगर थोड़ा गलत बन रहा है, कितने हो गए, 1 2 3 5 मान लो, ठीक है। इसने कलर कितना कर दिया, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, और इसने पूछा कलर का, तो कितने पार्ट कलर हैं, 3। टोटल कितने पार्ट है, 1 2 3 4 5, तो अपॉन में 5 आएगा। कन्वर्ट किस में करना है, परसेंटेज में। परसेंटेज में कन्वर्ट करने का रूल क्या बताया था मैंने आपको, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड 20, 20 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 60%, ठीक है। 60% इस फिगर का कलर है। थर्ड पार्ट आप लोग खुद करो, थर्ड पार्ट डू इट योरसेल्फ, ज़्यादा टफ नहीं है, कुछ अपने एंड से भी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, लेट्स सी। 15% ऑफ 250, 15% ऑफ 240 50 250। पहले तो इस क्वेश्चन का मतलब समझो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है 250 का 15% कितना होगा, 250 का 15% कितना होगा। तो चलो अब इसको मैं मैथमेटिकली बताता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं इसको। देखो 15 लिखा, सबसे पहले इस परसेंटेज को हटाओ। परसेंटेज कैसे हटता है, अपॉन में 15 का 1 लिख सकता हूँ। परसेंट हटते डिनोमिनेटर के पीछे 2 जीरो लग जाएगी। 9/7% है ना, तुम इस परसेंट को हटाना चाहते हो, क्या करो, 9% हटते डिनोमिनेटर के पीछे 2 जीरो लगा दिया। नेक्स्ट एग्जांपल, 11/3% है, आप इस परसेंट को हटाना चाहते हो ना, हटा दो यार, पर यहाँ का परसेंट हटेगा तो यहाँ 2 जीरो लग जाएगी, ठीक है। वही 9% के साथ करके दिखाऊं मैं, तो क्या होगा, 9 के अपॉन में 1 लिख सकता हूँ, कुछ नहीं है तो मैं 1 लिख सकता हूँ। परसेंट हटाया तो आई हैव टू पुट 2 zeros, 2 जीरो पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन, व्हाट इज आवर क्वेश्चन। क्वेश्चन है 15%, यानी 15/100, परसेंट हटाया 100 आ गया। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। 250, लेट्स सी, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। 15 और 10 आते हैं किसी टेबल में, यस, 2 के में 5 2 जा 10, 5 3 जा 15,
2 के टेबल में 25 नहीं आता, तो 3 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो, 75/2 एंड दैट्स योर आंसर। इसके पीछे परसेंटेज मत लगा देना, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया, यानी कि 250 का 15% कितना होता है, 75/2, 75/2, और इसको डिवाइड कर दोगे तो 37.5 आएगा। ठीक है, ये आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हो, यहाँ भी छोड़ सकते हो। 75 को 2 से डिवाइड करोगे, 75 को 2 से डिवाइड करोगे तो 37.5 आएगा। ठीक है, इसका बी पार्ट करते हैं। ए पार्ट कर लिया हमने, बी पार्ट चेक करते क्या है। ये भी आप लोग कर सकते हो। 12%, मैं एक थोड़ा सा ट्रिकी करता हूँ। 70%, सॉरी यार मैं क्वेश्चन गलत पढ़ गया। 1% ऑफ 1 आवर, 1% ऑफ 1 आवर। अब ये देखो, एक आवर का कितना, किस में कन्वर्ट करना है। अगर बात कर रहे हैं सेकंड्स की, ठीक है, सेकंड्स की बात करें, चलो मैं मिनट से कर देता हूं। इस 1 आवर को हटा के मैं 60 मिनट लिख सकता हूं। आई कैन, बिकॉज देयर आर 60 मिनट्स इन अ 1 आवर। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो जहां ये 1 आवर लिखा था ना, मैंने इसको मिटा के आपको समझाने के लिए, इजी करने के लिए 60 मिनट लिख दिया। अब करते हैं। 1 है, परसेंट हटाएंगे क्या होगा, अपॉन में 2 0, ऑफ हटाएंगे तो मल्टीप्लाई, 60 मिनट से मल्टीप्लाई, लेट्स डू इट। कट गया, 2 5 = 10, 2 3 = 6, 3/5। ठीक है, आवर्स में आ गया, मिनट में। ठीक है, मिनट में ना, मिनट आ गया, यानी 60 मिनट का 1% कितना होगा, 3/5। ठीक है, और अगर आप कह रहे हो कि सर इसको अगर हम सेकंड में कर देता हूँ, व्हाट इज आवर क्वेश्चन, 1% ऑफ 1 आवर। अब एक बात बताओ, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकंड, 3600 सेकंड होते हैं। 7th क्लास, आई होप पता होगा। अगेन वही, आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी बी का ही पार्ट है। वहाँ मैंने मिनट में कन्वर्ट किया, यहाँ सेकंड में किया। 1% हटते 2 0 इंटू 36, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 36 बन जा 36 सेकेंड। ठीक है, ये बी ही पार्ट है। गेटिंग माई पॉइंट, ये बी पार्ट है। अगर आप मिनट में कन्वर्ट करोगे, योर आंसर विल दिस, एंड इफ यू आर कन्वर्टिंग इन सेकंड, योर आंसर विल बी दिस। क्योंकि 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो 3600 से मल्टीप्लाई कर दिया। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। एक बार बोर्ड रफ कर देता हूँ यार। बाकी पार्ट आप लोग कर लेना। 1 kg, 4th पार्ट में 1 kg में 1000 ग्राम लिख लेना। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000, तो आप वहाँ 1000 लिख लेना। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या है, फाइंड द होल क्वांटिटी, फाइंड द होल क्वांटिटी। होल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? होल क्वांटिटी यानी पूरी क्वांटिटी, यानी इससे पिछले क्वेश्चन में ना आपको पूरी क्वांटिटी गिवन थी, जैसे 1 आवर गिवन था, तो ये पूरी क्वांटिटी गिवन थी। बट इन दिस क्वेश्चन वी डोंट हैव होल क्वांटिटी। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो सबसे पहले एक होल क्वांटिटी को x मान लो। लेट द होल क्वांटिटी, लेट द होल क्वांटिटी इज इक्वल टू x। होल क्वांटिटी को मान क्या लिया हमने, x। ये चारों पार्ट में काम करेगा। मैं इसका ए पार्ट करके दिखाता हूं। याद रखना, अगर आपको होल क्वांटिटी निकालनी है तो आप होल क्वांटिटी को एक x मान लेना। जैसे मैंने माना ना, लेट द होल क्वांटिटी बी x। होल क्वांटिटी को हमने क्या मान लिया, x। नाउ सी, 5% ऑफ इट इज 600। 5% ऑफ इट इज 600। बहुत ध्यान से देखना, ये जो इट है ना, इट यानी होल क्वांटिटी। मैं इसको अब कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 5% ऑफ इट यानी होल क्वांटिटी। होल क्वांटिटी क्या हमारी, x। इज का मतलब इक्वल टू, इज का मतलब इक्वल टू, देखो अभी आंसर आ जाएगा हमारा। अब वही जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन बताया, परसेंट हटाओगे, अपॉन में 2 0, ऑफ है, मल्टीप्लाई,
डिवाइड कर दें, 5 1 जा 5, 5 2 जा 0। x को 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया x अपॉन में हमारा ये 20 है इज इक्वल टू 600। आर गेटिंग माई पॉइंट? 5 से काट दिया मैंने, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दिया, x को 1 से मल्टीप्लाई किया, x अपॉन में 20 है। अब ये 4th चैप्टर में आप लोगों ने सीखा होगा, अब ये 20 इधर डिवाइड है, उधर जाते ही क्या होगा, क्या होगा, मल्टीप्लाई 600 के साथ मल्टीप्लाई 600 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे, सो योर होल क्वांटिटी इज 12,000। होल क्वांटिटी कितनी आई आपकी 12,000। आई होप समझ में आ गया होगा। इसी का मैं बी पार्ट भी कर देता हूं। बी पार्ट क्या क्या रखा है इसने, 12% ऑफ इट इज 1080। 12% ऑफ इट इज 1080। नाउ यही स्टेप करेंगे हम। मैंने कहा ना बी पार्ट के लिए भी आप ये लिख देना, लेट दी होल क्वांटिटी x, 12% परसेंट हटाते हैं, अपॉन में 2 0, ठीक है। ऑफ आ गया, ऑफ को कैसे हटाओगे, मल्टीप्लाई करके। ऑफ को कैसे हटाओगे, मल्टीप्लाई करके। इट के लिए मैंने क्या बताया था, इट क्या है हमारा x, होल क्वांटिटी। इट को हटा के मैंने क्या लिख दिया, होल क्वांटिटी। और इस का मतलब क्या बताया था मैंने, इक्वल टू। तो यहाँ भी इस का मतलब इक्वल टू 1080। ये दोनों किसी के टेबल में आते हैं, यस ये 4 के टेबल में आते हैं। 4 3 12, 25। अब x को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा, 3x अपॉन 25 तो है ही हमारा अपॉन में 1080। 3x इज इक्वल टू, यहाँ जैसे 20 डिवाइड हो रहा था उधर जाते ही मल्टीप्लाई हो गया, वैसे ही यहाँ पे 25 डिवाइड हो रहा है, उधर जाते ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब एक और चीज़, यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो मल्टीप्लाई होता है ना वो आ जाता है हमारा डिवाइड में। इसको हम काट देंगे, 3 3 = 9, 3 6 = 18, 0, ठीक है, 9000 आएगा। 360 को अगर हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9000 आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं चाहूँगा आप लोग खुद करो, बाकी जितने पार्ट है ना हमारे, सी पार्ट, डी पार्ट, ई पार्ट, ये आप लोग खुद करो। करना कुछ नहीं है, लेट द होल क्वांटिटी, क्वेश्चन लिखा, परसेंटेज हटाया, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, इट की जगह इट यानी होल क्वांटिटी x, इज की जगह IS, इज की जगह इक्वल टू। देखो यहाँ भी 8 की जगह होल क्वांटिटी, इज की जगह इक्वल। आप सारे पार्ट में ट्राई करो, अगर आंसर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करो, फिर मैं आप लोगों को ये क्वेरी भी सॉल्व कर दूँगा। तो आपको इसका 3rd 4th 5th पार्ट खुद करना है, ठीक है 7th क्लास। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। आई होप एंजॉय कर रहे होगे, समझ में भी आ रहा होगा। जब समझ में आता है ना तो हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है, बूस्ट यानी बढ़ जाता है, हमें अच्छा लगता है। मैं भी सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में ईजी हो जाए। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 6। फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म, कन्वर्ट परसेंटेज टू द डेसिमल फ्रैक्शन एंड आल्सो इन द फ्रैक्शंस। अगेन वही है, पहले हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में, डेसिमल में और फ्रैक्शन में। चलो फर्स्ट पार्ट क्या है, 25%। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट किस किस में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले कन्वर्ट करना है इसको डेसिमल फ्रैक्शन, इसको मैं DF लिख सकता हूँ, लिख दे रहा हूँ। DF मतलब डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, फ्रैक्शन, ठीक है, यानी मैं इसको कहूँगा फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, फ्रैक्शन में, डेसिमल में और सिंपलेस्ट फॉर्म में। सिंपलेस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं ए पार्ट को। ए पार्ट क्या हमारा 25%, ए पार्ट क्या हमारा 25%। फ्रैक्शन का मतलब होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। किसी भी चीज़ को फ्रैक्शन में लिखने का मतलब क्या, आपको उसको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिखना है। तो ये कैसे हो जाएगा, देखो 25% है
फ्रैक्शन में परसेंट में हटते अपॉन में 100, ठीक है, यहाँ छोड़ देना, ठीक है। डेसिमल में क्या करोगे, पीछे 2 0 है ना, पीछे से 2 डिजिट छोड़ो, 5 को छोड़ो, 2 को छोड़ो, 2 0 थी, डेसिमल लगा दिया। डेसिमल के बाद कुछ नहीं है, 0। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है पहले इसको लिखो और इसको काटो। अगर ये किसी से कटते हो, किसी टेबल में आते हैं, यस 25 1 25 25 4 100। FDS फ्रैक्शन में करना था, परसेंट हटाया, अपॉन में 100 लगता है। डेसिमल के लिए नीचे 2 0 थी, पीछे से 2 0 डिजिट छोड़ दी। फ्रैक्शन में सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए उसको कट कर दिया, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दिया, डिवाइड कर दिया। इसका बी पार्ट कर देता हूँ। बी पार्ट कितना है, 150। अगेन परसेंट हटते, 100 लगना है, फ्रैक्शन में आ गया। 2 डिजिट छोड़ो, 0 छोड़ा मैंने, 5 छोड़ा, 2 0 थी ना, फिर डेसिमल लगा दिया, क्या बच गया था, 1 लिख दिया। फिर अब इसी फ्रैक्शन को यहाँ लिखो, 150 अपॉन में 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 3 15, 5 2 10। इससे सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं कन्वर्ट हो सकता। तो आई होप आप लोग बाकी पार्ट भी इसके कर सकते हो, ज़्यादा कुछ नहीं है, सेम ऐसे ही करना है। डेसिमल के 100 है तो 2 डिजिट छोड़ देना, ठीक है। मैं इसका डी पार्ट करवाता हूँ। इसका डी पार्ट थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा क्या, ज़्यादा टफ नहीं है, प्रो बच्चों के लिए कर सकते हैं। 5 है, 5% हटते अपॉन में 100, ठीक है। अब इसको डेसिमल में लिखना है। डेसिमल में लिखने का मतलब समझो, पहले ये डिजिट लिखा मैंने, अब मैं कह रहा हूँ इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो। किस में कन्वर्ट करो, डेसिमल में। डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे, यहाँ तो एक ही डिजिट है, नीचे 2 0 हैं, क्या मैं इसके इधर अगर 0 लगा दूँ 2 तो कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 5 ही तो रहेगा। यानी कि 5 अपॉन में 100 है, मैं इसके पीछे 2 पीछे लेफ्ट साइड में 0 लगाता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 5 है। हाँ, अगर इधर 0 लगाता ना तो ये 50 हो जाता, पर मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने लेफ्ट साइड में लगाया, 2 डिजिट छोड़ी, 5 को छोड़ा, इस 0 को छोड़ा, यहाँ पे पॉइंट, यानी आंसर क्या आएगा हमारा 5। यहाँ पे 2 0 और लगा दो, क्या फ़र्क पड़ेगा, 5, एक और 0, 2 डिजिट छोड़ दी, डेसिमल लगा दो। डेसिमल के बाद कोई नंबर नहीं है, 0 लिख दो। समझ में आ गया। नाउ अब इस 5/10 100 को कन्वर्ट करते हैं, 5/100 को, 5 1 5, 5 2 10, 1/20। यानी अगर मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा तो ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप 7th क्लास आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एफ मतलब फ्रैक्शन में करना था, D4 डेसिमल में कन्वर्ट करना था, एस फॉर सिंपलेस्ट फॉर्म में, यानी कि काट पीट के सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में कर दो, इससे ज़्यादा ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं जा सकता था। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 7 इज, 10 क्वेश्चन है, 7 पे चलते हैं। इन अ सिटी 30% फीमेल्स, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ परसेंटेज ऑफ, क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा हूँ मैं, सॉरी 7th कर रहा हूँ। इन ए सिटी परसेंटेज ऑफ फीमेल कितनी है, परसेंटेज ऑफ फीमेल कितनी है, 30% है, ओके। फीमेल्स, परसेंटेज ऑफ मेल, परसेंटेज ऑफ मेल, परसेंटेज ऑफ मेल्स कितनी है, 40%। इसने पूछा है व्हाट आर द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन, परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन। देखो सबसे पहले एक चीज समझो, परसेंटेज का मतलब क्या होता है। परसेंटेज का मतलब होता है कोई भी चीज़ 100 में से निकाली जाती है। 80% आए यानी 20% रह गए, 90% आए यानी 10% रह गए। तो इन दोनों को ऐड करें तो कितने परसेंट हो गए, 30 + 40 70% हो गए ना। तो चिल्ड्रन कितने रह गए हमारे, 70% है, 100 माइनस इन दोनों को प्लस करो पहले। भाई एक बात बताओ, आप और आपके भाई हो, आपके भाई ने 80% खाना खा लिया, आपके लिए कितने परसेंट खाना बचा, 20% ना। क्या किया आपने, 100 में से माइनस किया। सेम उस सिटी में 30% फीमेल्स थी,
40% मेल्स थे, तो 30 और 40 70% तो इन दोनों ने यूज़ कर लिया। तो चिल्ड्रन के लिए कितना बचा? तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया, कितना है मेरा 70 है ना, तो चिल्ड्रन के लिए कितना बचा, सिर्फ और सिर्फ 30%। आई होप समझ में आ गया, क्योंकि परसेंटेज की बात कभी भी होती है ना तो 100 हो, ये ऐसे ही वो थोड़ा बहुत फैक हो देते, 200% सही हूँ मैं, 300% सही हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं होता, 101% से परसेंटेज की बात हो रही है, दैट्स मीन 100 की बात हो रही है। तो किसी सिटी में फीमेल थी 30%, यानी फीमेल ने 30% ऑक्यूपाई कर रखा था, जगह घेर रखी थी, या कुछ भी कह लो, 40% मेल ने घेर रखा था, तो 30 और 40 कितने परसेंट घेर लिया इन दोनों ने, 70%। तो चिल्ड्रन के लिए कितना बचा, 100 में से 70 को माइनस कर दिया, 30% आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें 7th क्लास। आई होप समझ में आ गया होगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। आउट ऑफ 15,000 वोटर्स इन अ कॉन्स्टिट्यूंसी 60% वोटेड, यानी कि 15,000 लोगों में से सिर्फ 60% लोगों ने वोट दिया। ठीक है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिडंट वोट, जिन्होंने वोट नहीं दिया। अच्छा, इसमें कैन यू फाइंड द हाउ मैनी नंबर्स। सबसे पहले लिखते टोटल पॉपुलेशन कितनी थी। पॉपुलेशन पूछा है, क्या पूछा है, टोटल नंबर, एनओ का मतलब नंबर है, कहीं नो समझ लो, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, कितने वोटर्स थे हमारे पास, 15,000 थे। ठीक है, वोटेड कितने लोगों ने वोट दिया, 60% में, 60% ही था ना, ठीक है 60% था। डिड नॉट वोटेड, कितने परसेंट ने, परसेंटेज ऑफ डिड नॉट वोटेड, कितने परसेंट लोगों ने वोट नहीं दिया। व्हाट आई टोल्ड यू, परसेंटेज की बात होती तो आप किससे कंपेयर करते हो, 100 से ना, यानी कि 100 में से 60% लोगों ने वोट दिए दिया, पर हमें निकालना कितना है, नहीं दिया, यानी 40% लोगों ने नहीं दिया। अगर मैं नंबर्स की बात करूं, नंबर्स ऑफ वोटर हु डिडंट, या जिसने वोट, डिडंट वोट, वोटेड, जिसने वोट दिए ही नहीं, नंबर की बात कर रहा हूं मैं, तो 40%, तो 40% किसका, 15,000 का ना भाई। आपके पास 100 रुपए हैं, 70% खर्च कर दिया, 70% किसका खर्च किया, जो आपके पास पैसे हैं, 100 रुपए हैं। ठीक है, ऐसी टोटल वोटर्स कितने थे, 15,000, कितने परसेंट वोट नहीं दिया, 40%। 40% किसके, टोटल के, टोटल कितना है 15,000 है। अब आपको सॉल्व करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, परसेंट हटाते ही अपॉन में 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी, 15 4 जा 60, 6,000 पीपल ऐसे थे जिन्होंने वोट नहीं दिया था। आई होप यू विल गेट योर आंसर। ये 40% ऑफ 15,000 क्यों निकाला, देखो इसने कहा है कितने परसेंट लोगों ने वोट नहीं दिया, मैंने 40 बता दिया, लेकिन कितने के 40%, 15,000 लोगों के 40% ने वोट नहीं दिया। नाउ क्वेश्चन 9 की तरफ चलते हैं। मीता सेव्स 400 फ्रॉम हर सैलरी। अब क्वेश्चन से देखो किसको हम एक्स मानेंगे, हर सैलरी का ही है, उसकी पूरी सैलरी नहीं बताई। मीता ने कितने सेव किए, 400 रुपये, कितने में से, यानी 10,000 में से, उसकी सैलरी कितनी थी, 50,000 में से, 9 लाख में से, कितने में से, यानी कि सबसे पहले हम यही पकड़ते, गिवन क्या नहीं है, पूछा भी यही होगा, व्हाट इज हर सैलरी। क्वेश्चन 9 में, लेट हर टोटल सैलरी, उसकी टोटल सैलरी मान लेते हैं हम ₹X, यानी उसकी X थी सैलरी। सेव, उसने कितने सेव किए, 600 रुपये ना, सी सेव, वो 600 रुपये बचाती है। चलो भाई बहुत बड़ी बात होगी, 600 रुपये बचा उसने अपनी पूरी सैलरी में से, और ये उसकी सैलरी का 10% था, यानी जो 600 है, 600 is 10% of her सैलरी। यही है ना क्वेश्चन,
600 इज द 10% ऑफ हर सैलरी। ये इंग्लिश में लिख दिया मैंने। अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे वो देखो। जैसे मैंने समझाया था, दोबारा समझाता हूँ। क्वेश्चन में कह रहा है मीता एक नाम की लड़की थी, वो अपनी सैलरी में से सिर्फ 600 रुपये बचाती थी और वो 600 रुपये उसकी सैलरी का 10% था, यानी कि सैलरी निकालनी है। सैलरी को मैंने एक्स मान लिया। अब मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है, यानी ये 600 इज द 10% ऑफ हर सैलरी। क्वेश्चन में भी यही कहा गया कि 600 इज द 10% ऑफ हर सैलरी। नाउ अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे वो देखो। 600 इसका मतलब क्या बताया था, इक्वल टू 10% रखते हैं अपॉन में 100। ऑफ का मतलब क्या बताया था, मल्टीप्लाई। हर सैलरी को मैंने क्या माना है, एक्स, यानी एक्स। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगी। 600 एक्स को 1 से किया मल्टीप्लाई, एक्स अपॉन में 10। यहाँ ये 10 डिवाइड हो रहा है, इधर आते ही इसके साथ क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई। यानी उसकी टोटल सैलरी कितनी थी, ₹6000। ठीक है, ₹6000। एक बात और सीखो 7th क्लास, कई बार क्वेश्चंस आपको एक बार में समझ में नहीं आते, तो इसका मतलब आप ये मत समझो कि आप वीक हो या क्वेश्चन खराब है या आपको समझ नहीं आया। आप 2-3 बार ट्राई करो। इवन साइकिल्स आपने सीखी होगी, ज़्यादातर बच्चों ने साइकिल स्कूटी एक बार में सीख गए थे आप लोग, नहीं, आप लोगों ने ट्राई किया, गिरे उठे, साइकिल दोबारा ट्राई किया, फिर गिरे, फिर उठे, फिर ट्राई किया, क्योंकि आपको सीखनी थी। द सेम थिंग, आपको ये क्वेश्चन सीखना है, आपको मैथ सीखना है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जितनी बार आप हो सके ट्राई करो। मेक श्योर कि आप अपना इंटरेस्ट बनाए रखो। कंसिस्टेंसी इज द की। मैं ये कहूँ, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है जो लगातार करते रहे। एक बार में समझ में आ गया, यू आर अ गुड स्टूडेंट। नहीं समझ में आ रहा है, ट्राई करो। ट्राई करने वाला ही बेस्ट होता है। आप ट्राई करो जब तक समझ में नहीं आए, समझ में आ जाएगा। इज द मेन चैलेंज। कोई भी क्वेश्चन हो, मैंने अभी तक इतने क्वेश्चंस किए हैं, इससे पिछले एक्सरसाइज भी करो 8.1, उसमें भी आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, ट्राई तो करो। यू हैव टू ट्राई। ठीक है, आपको समझ में आएगा। लेकिन 1-2 बार ट्राई से नहीं आ रहा तो 4 बार करो। कई बार बच्चे क्या करते हैं, 4 पेज कर लिया, सर आज मैंने 4 पेज की प्रैक्टिस करी, फिर भी मेरे नंबर नहीं आए। इसका मेन रीज़न पता है क्या होता है? हो सकता है कि आपको 8 पेज करने थे, लेकिन आपने सिर्फ 4 पेज किए। और जो होशियार बच्चे होते हैं वो 2 पेज भी प्रैक्टिस करें, दैट्स इनफ फॉर देम। वो इनफ होता है उनके लिए। ठीक है, तो आप ट्राई करो। 600 इज द 10% ऑफ हर सैलरी मैंने लिखा। इसको मैथमेटिकली करना मैंने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में समझाया। 600 इज का मतलब इक्वल टू 10% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, हर सैलरी क्या थी, एक्स। सॉल्व कर दो। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ए लोकल क्रिकेट टीम प्ले 20 मैचेस, यानी उन्होंने 20 मैचेस खेले हैं। दे वॉन 25% ऑफ देम, यानी टोटल मैच कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड, कितने खेले वो, 25 मैचेस। नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड, उन्होंने कितने मैच खेले, 25 20 मैचेस उन्होंने खेले हैं। ठीक है, दे वॉन 25%। अब एक बात बताओ, सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। 25%, ठीक है, और क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी मैच दे डिड दे विन। 25% किसके, पैसों के, किसके, 25% मैच जीते ना, ये किसके, 25% ऑफ टोटल मैच। भाई टोटल मैच की तो 25% जीते हैं। अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, 25, ठीक है, ऑफ का मतलब 100% हटता है, अपॉन में आ जाएगा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और टोटल मैचेस के 25% किसके जीते हो, टोटल मैच जितने खेले थे, टोटल मैच कितने हमारे पास, 20। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, यानी टोटल मैच कितने जीते हैं वो, सिर्फ 25। हर क्वेश्चन को थोड़ा समझो, उसके बाद ट्राई करो। इस क्वेश्चन में कहा था इन्होंने कि एक टीम है जिन्होंने टोटल 20 मैच खेले हैं, टोटल 20 मैच खेले हैं उन्होंने। ठीक है, उसके बाद उन्होंने 25% मैच ही जीते हैं। 25% मैच कितनों के, टोटल मैच के। टोटल मैच को मैंने क्या, टोटल मैच हमारे क्या गिवन है, 20, 25% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। सॉल्व कर दिया। तो आई होप 7th क्लास आप लोग को ये एक्सरसाइज भी क्लियर हो गई अच्छे से।
कोई डाउट कुछ क्वेरी होती है तो आप लोग अगेन कमेंट्स में मुझसे पूछ लो, मैं उसे सॉल्व आउट कर दूंगा। लेकिन आप लोग कोशिश करो, अगर कोई क्वेश्चन एक बार में समझ में नहीं आता आप उसको ट्राई करो। कुछ पार्ट्स मैंने आप लोग को अपने एंड से करने के लिए दिया है, आप लोग ट्राई करो। नहीं आता आप कमेंट्स करो, मुझे बताओ, आई विल हेल्प यू, आई एम हियर टू हेल्प यू। मैं आप लोग की मदद करने के लिए हूँ, ठीक है। पर आप लोग अपना एफर्ट तो डालो, प्रैक्टिस मेरी मत करवाओ। ये आप लोग को समझने के लिए कोई पॉइंट कोई ऐसी चीज़ नहीं समझ आया कमेंट करो, मैं आप लोग को समझाऊंगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है पढ़ाने की, पढ़ने की तो आप लोग की है, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, ठीक है। ये चैप्टर ये कोई एक्सरसाइज मैंने समझा के आप लोग को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक पोर्शन जो है कंप्लीट किया है। कुछ आप लोग की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, टाइम डजेंट मैटर, आप टाइम दो, ठीक है। आई होप 7th क्लास 8.2 हमारी क्लियर होगी, आप लोग को भी अच्छे से आ गई होगी, ठीक है। एंजॉय योर डे एंड वर्क हार्ड, कोशिश करो, पेपर आ रहे हैं आप लोग के।